जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर मावज खान, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आदिल परवेज, तो उनको कहेंगे वेलकम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदिल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं क्या हो रहा था अभी? बस आज संडे है तो छुट्टी को थोड़ा सा एंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कुछ और ऑफिस के 2-3 काम भी पेंडिंग हैं, वो भी आज भी देखने थे। हम्म तो बस ये इस नॉर्मल रूटीन जो है वो चल रही थी। सही सही। और मैंने लिस्टनर से शेयर किया था अभी, आई थिंक वेडनेसडे वाले दिन, कि थोड़ा सा आदिल को इशू हो रहा है, थोड़ी सी मसरूफियात है जिसकी वजह से आगे वो नहीं कंटिन्यू कर सकेंगे, जिसका हम सब लोगों को बहुत दुख है। तो थोड़ा सा वो भी आप बता दें कि क्या जी सीन है। जी 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 बिल्कुल। सीन दरअसल ये है कि मैं आजकल थोड़ा सा घर की भी कुछ मसरूफियात ऐसी हुई हुई हैं, हम्म और ऑफिस की भी काफ़ी चीज़ें जो है वो क्या कहते हैं पेंडिंग में थी, और वो चल भी रही हैं काफ़ी। जो है वो हम लोगों ने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 2-3 प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर किए हुए हैं मुझे, तो हम्म वो फाइनलाइज करने हैं बिफोर दिसंबर। तो उसके लिए जो है वो मुझे डे इन एंड डे आउट काम करना पड़ेगा। हम्म तो मुझे संडेज को भी काम करना पड़ता है, और इस वजह से जो है वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ये प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना। हम्म और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम्म टेम्परेरी बेसिस पे है, हम्म और इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर मेरा प्लान होगा कि कुछ और जो है वो आपके शो पे, हम्म या फिर ये फिटनेस को तो मैं वैसे ही कंटिन्यू रखता हूँ, कोई भी कंडीशन, जैसी भी कंडीशन हो। हम्म तो फिटनेस को तो मैंने जब से इस फील्ड को या फिर इस पैशन को स्टार्ट किया, मैंने इसको कभी भी परमानेंटली अल्लाह हाफिज नहीं किया। हम्म और मैं अभी भी अपनी फिटनेस तो एटलीस्ट जो है वो एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू रखता हूँ, हम्म और मैं कोशिश करूंगा कि ये जारी और सारी रहे जब तक अल्लाह ताला ने सांसें दी हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल। और हम भी तो ये चाहेंगे, यही क्योंकि यही बहुत मिस करेंगे हम आपको। और क्योंकि एक नहीं नहीं आपका, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप और फारिया हमारे साथ मौजूद होती हैं, तो दोनों का ये है कि जो भी टॉपिक होता है ना, मुझे बिल्कुल भी कोई किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करना पड़ती। उनको इतनी ग्रिप है आप दोनों की अपने टॉपिक के ऊपर कि आप आराम से जो भी है आप बताते चले जाते हैं। आप लोगों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। तो ये है कि हम आपको बड़ा मिस थैंक यू करेंगे। सो मच। और आगे जब भी नहीं टाइम नहीं हो तो ज़रूर बिल्कुल, हमें टाइम दीजिएगा। नहीं नहीं बिल्कुल, आप इंशाल्लाह ज़्यादा देर तक मुझे मिस नहीं करेंगे। मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं जैसे ही अपने जो है वो कुछ स्पेसिफिक टास्क हैं वो मेरे कंप्लीट होते हैं, तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्ट करना और आप लोगों से बात करना। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर मुझसे कोई एक बंदा भी कोई फ़ायदा लेता है, तो मेरे जितनी भी मेहनत है वो उसके जो है वो उसका जो है वो रिजल्ट आ जाता है मेरे सामने। हम्म तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है, और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश यही करूंगा कि जल्द से जल्द जो है वो आपके जो है वो सेगमेंट्स को कंटिन्यू रखूं। और इंशाल्लाह। जो है वो बाद में जो है अगर आपको वक्त वक्त मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे ले सकती हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्रेट। बाकी ये कि हम इंशाल्लाह इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि हमारा जो बॉन्ड है, हमारा जो रिलेशन सबके व्यूअर्स का और आपका, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इस चीज़ को इंशाल्लाह हम आगे इन द नियर फ्यूचर को कंटिन्यू रखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ग्रेट, ज़बरदस्त आदिल। और हम बिल्कुल हम ये चाहेंगे भी। तो आज का क्या टॉपिक आपने सेलेक्ट किया? अच्छा देखें, आज का जो टॉपिक है वो कुछ प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेटेड है। जैसे कि हमने कुछ प्रीवियस सेशंस में सर्दियों की बात की थी, ठीक है। हम्म तो जैसे कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि एक्सरसाइजिंग जो है वो कुछ थोड़ा बहुत मुश्किल होता जा रहा है लोगों के लिए, क्योंकि जैसे कराची है, कराची का वेदर बहुत ज़्यादा हार्श हो गया है अब हम्म जो है वो कराची में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे होती थी, और सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे आ चुकी हैं अभी। हम्म क्योंकि अभी सिर्फ नवंबर का एंड चल रहा है, वरना ये जैसी सर्दी अभी है वैसी आपको दिसंबर में देखने को, मिड ऑफ या एंड ऑफ दिसंबर में कुछ दिनों के लिए देखने को मिलती थी। लेकिन अभी जो है वो कराची में जो है वो काफी ज्यादा विंड चिल है,
और उसकी वजह से जो है वो काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। आजकल की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी है, लोग बाहर निकलना नहीं चाहते कोविड की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी हमारे लिसनर्स हैं वो इस चीज़ को और ज़्यादा कोशिश करें कि मैं यही चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं वो फिटनेस से बंधे रहें, सही उनका रिलेशन, उनकी जो बॉन्डिंग हो फिटनेस से रहे हमेशा, रिगार्डलेस ऑफ द अदर फैक्ट, जैसे कि कोविड-19 आया हुआ है या फिर सर्दियाँ आ रही हैं या फिर और भी कोई, जो कि मैंने और इवन कि मैंने आपको खुद पहले भी बताया था कि पर्सनली मैं भी फील करता हूँ, और भी जितने भी फिटनेस के लोग हैं, जो एथलीट्स हैं, जो इस फील्ड से वाबस्तगी है जिनकी, जो इवन के जो क्रिकेट खेलते हैं, जो स्विमिंग करते हैं, जो दूसरे दूसरे एथलेटिक्स में अपने आप को उनका जो है उनका शुमार है, तो वो मुश्किलात का सामना होता है उनको सर्दियों के अंदर काफ़ी, ठीक है। तो उस मुश्किलात के बावजूद वो अपनी क्योंकि उनका पैशन होता है, उनकी हॉबी होती है और वो इस चीज़ से प्यार करते हैं, जो भी स्पोर्ट्स वो कंटिन्यू रखते हैं, साइकिलिस्ट हैं, क्या कहते हैं, और जो भी एथलीट्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, तो वो इस वजह से उसको जो है वो ओवरकम किस तरह करते हैं। और हम जो भी लोग हैं जो देखना चाह रहे हैं, जो सुन रहे हैं और जो उन लोगों को देखते हैं, फिटनेस एथलीट्स को एज अ रोल मॉडल देखते हैं, तो वो ऐसा क्या करते हैं, या फिर हम लोग या मैं ऐसा क्या करता हूँ, या और लोग जो भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं वो कैसे एक्सरसाइज करते हैं इस सिचुएशन के अंदर। कोविड-19 की वजह से भी इस दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा फिटनेस इंडस्ट्री रिवाइव हो चुकी है। पहले मैं देखता था, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स ने क्या किया कि अपने घरों में इक्विपमेंट्स खरीदना शुरू कर दिए, ठीक है। और वो जैसे कि रिस्ट बैंड बोल रहा हूँ, जो एक्सरसाइज बैंड्स हैं, वो बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्टिव एक रोल प्ले किया उन्होंने, ठीक है। वो और जो डंबल्स हैं, जो नॉर्मल प्लेट्स हैं, जो रॉड्स हैं जो आ रही हैं, बारबल कर्ल रॉड्स होती हैं, और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपना छोटा सा कमरा बना लिया और उसी के अंदर जो है वो ये डंबल्स और ये प्लेट्स वगैरह रख ली और रिस्ट बैंड्स वगैरह रख लिए, और जो भी इसके बैंड हैं, एक्सरसाइजिंग बैंड हैं, वो रख लिए, ताकि क्या हुआ कि उनकी एक्सरसाइज कंटिन्यू रहे, क्योंकि वो उनकी फील्ड थी, उनका प्रोफेशन था, वो इस चीज से प्यार करते थे, तो उन्होंने ये किया। तो आप लोग क्या ऐसा करेंगे कि आपकी एक्सरसाइज भी चलती रहे, आपकी हेल्थ ऐसा ना हो कि, क्योंकि देखें जो बंदा एक्सरसाइज करने जा रहा होता है वो अपनी हेल्थ के लिए जाता है या फिर अपनी गुड लुक्स के लिए जाता है कि मैं अच्छा नजर आऊं, मेरा पेट ना नजर आए, मैं जो हूँ वो मैं इन शेप रहूं। अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और आपको उल्टा आपकी इंटरनल इफेक्टिव आप जो है वो इफेक्ट होने, नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है और वो फिर फायदा ही नहीं है एक्सरसाइज का। वो उस एक्सरसाइज का क्या फायदा, या उस डाइट का या उस सप्लीमेंट का क्या फायदा जो आपको उल्टा नुकसान ही दे रही हो। वो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए आप अपनी बॉडी, जैसे कि स्टेरॉइड्स हैं, अब आप स्टेरॉइड्स में क्या होता है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर लेते हो, ठीक है, आपने मस्कुलर होना है, आपने अपना जो है वो वाटर वेट कम करना है, या फिर आपने फैट रिड्यूस करना है, तो वो आपको स्पेसिफिक सर्टेन टाइम पे फायदा तो दे देता है। आप बोलते हो यार मैंने अपना गोल तो अचीव कर लिया है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको नुकसान दे रहे होते हैं, ठीक है, आपके ऑर्गन्स डैमेज हो रहे होते हैं। तो सर्दियों में भी कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं कि वो आपके जिस्म को भी नुकसान दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये अपना वेदर कंडीशंस वगैरह देखने क्या है। अब गर्मियों के अंदर तो आपको, गर्मियां जब आती हैं तो आपको इतने ज्यादा लेयर अप नहीं करना पड़ता, अपने जिस्म को इतना ज्यादा कवर अप नहीं करना पड़ता, आप इवन के टी शर्ट में या एक टैंक टॉप में भी एक्सरसाइज कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सर्दियों में आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि आप एक्सरसाइज के दौरान कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं और क्या क्या। आज हमारा जो टॉपिक है वो यही टॉपिक है कि हम कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लें कि हमारी एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या जो भी फिजिकल, या पार्क में जा रहे हैं, तो कौन सी जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो कौन से ऐसे मेजर्स हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिससे हमारा जो है वो ये चीज़ अच्छी हो सके और हमें एक तो मोटिवेशन भी मिले, और सेकेंडली कि हम जो है वो क्या कहते हैं उस चीज को प्रॉपर्ली परफॉर्म भी कर पाए, हमें कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। हम ऐसा ना हो कि हम जो है वो जॉगिंग कर रहे हैं और हमारे जो है वो जोड़ों में दर्द हो जाए बाद में, और हम एक दिन जॉगिंग करने जाएं और अगले 2 हफ्ते तक हम रेस्ट करें, ठीक है, हम अपने जोड़ों को या घुटनों के दर्द को या जो भी हमारे कमर में जो दर्द है उसका झटका आ जाए, तो उस चीज से बचना है, और अगर हो भी गई है तो उससे ओवरकम किस तरह करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप जिम भी जा रहे हैं, जिम इंडोर जिम है तो फिर भी आप थोड़े बचे में, आउटडोर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है,
खास तौर पे जैसे कराची है या फिर मेरे ख्याल से कतर में भी काफी जो है वो ओपन ग्राउंड्स है या कुछ ऐसी जगह जहाँ पर हवा बहुत ज्यादा तेज चलती है। एग्जैक्टली। आप कॉर्निश जा रहे हैं या सी व्यू जा रहे हैं, वहां पर हवाएं बहुत ज्यादा तेज चलती है, तो वहां पर आपने इस चीज का बहुत खास ख्याल रखना है। कुछ कुछ ऐसी जगहें होती हैं जैसे कि आपके पैर, आपके हाथ और आपके जो है हेड और कान, कुछ ऐसी ऐसी इंसान की बॉडी के अंदर जगहें होती हैं जो लाजमी ढकी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो सही। कोशिश करें कि आपके जो है वो कान और सर जो है वो भी ढका हुआ हो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। हम लोग ऊपर से जब जर्सी या जैकेट वगैरह तो ले लेते हैं, कोई पुलोवर ले लिया, कोई हुडी ले ली, लेकिन ये कि अपने सर को भी ढांपना है, आपने अपने कानों को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो आपको मेन ठंड लगने की जगह होती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि आपने, अगर आप आउटडोर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपने जो है वो अपने सर को भी ढांपना है और अपने कानों को भी ढांपना है और अपने जूते अच्छे पहने होने चाहिए। देखिए, जब आप आउटडोर एक्सरसाइज करने की बात होगी तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है अपने जूतों पे। ठीक है, बहुत बहुत सारे किस्म के जूते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। ये नहीं कि आपने एक नॉर्मल चप्पल पहनी और आप जॉग पे निकल गए। ठीक है, अगर आप चप्पल पहन के ब्रिस्क वॉकिंग या फिर जो है वो जॉगिंग करेंगे तो वो आप आपके अपने पैरों को भी डैमेज कर रहे हैं आप, और जो है आपकी एक्सरसाइज भी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपने अपने जूतों का बहुत ख्याल रखना है। जो भी बाहर आउटडोर एक्सरसाइज करते हैं, जो पार्क जाते हैं, ये नहीं कि आपने नॉर्मल कोई भी जॉगर ले लिया। आप आजकल वो नाइकी रनर्स हैं, वो बहुत अच्छे जूते हैं, वो उसमें से आप कोई कैटेगरी देख लें, या फिर आप एडिडास की भी बहुत ज्यादा है, या और भी जो भी ब्रांड्स है, अंडर आर्मर है, और भी 2-3 बहुत, रीबॉक है, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जो अच्छे आउटडोर जॉगिंग के लिए या एक्सरसाइज के लिए जूते बनाती है। तो आप एक पेयर वो खरीद लें, वो इंशाल्लाह आपके लॉन्ग टर्म काम आएंगे वो, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है और वो तकरीबन आपके 2 साल या 1 साल तो कहीं नहीं गए कि वो आपको जो है वो अच्छा। लड़कियों के भी आते हैं, लड़कों के भी आते हैं, तो आप अपने जूते जो है वो बहुत बेहतरीन किस्म के लें ताकि एक्सरसाइज प्रॉपर हो सके आपकी। ठीक है, सही है, सही है। तो उसमें अगर आप रनिंग करेंगे तो उससे आपके पैरों की जो है ना वो भी हिफाजत होती रहेगी जब उसमें आउटडोर अगर आप जॉग करेंगे तो। और जैकेट पहने, अच्छा मोटा ट्राउजर पहने। ठीक है, ये नहीं कि आपने जीन्स पहन ली और आप जो है वो आउटडोर एक्सरसाइज करने के लिए निकल आए। इवन के जिम्स के अंदर मैं देखता हूँ लड़के जो है वो जीन्स या फिर कोई ऐसे उन्होंने ट्राउजर्स पहने होते हैं जो कि एक्सरसाइज के बिल्कुल भी काबिल नहीं होते। इवन के कराची के कुछ इलाकों में, बिल्कुल कराची में कुछ एरियाज में, या कुछ लोग जो बेचारे मुतवासित तबके के हैं, जो थोड़े वो है मजदूर या फिर लेबर हैं, वो क्या करते हैं कि वो शलवार कमीजों में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो जब मैं ट्रेनर था जिम में, तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज से तंग होता था, और इवन के हमारे जिम के अंदर अलाउड भी नहीं था कि वो जो शलवार कमीज में जो है वो लोग एक्सरसाइज करें। लेकिन जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, आप ऑफिस जाते हैं, हम कोई भी अपने जिंदगी का, किसी की शादी में भी जाते हैं, हर जगह का एक अटायर होता है। एक जो है एक प्रॉपर जो है एक आपको कोई भी जो चीज परफॉर्म करनी है तो उसका एक लिबास होता है, एक कॉस्ट्यूम होता है, तो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। शलवार कमीज में आपको इंजरी के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जो भी बहुत ज्यादा खुले कपड़े होंगे ना, तो वो क्या पता कोई आपका जो है वो क्लॉथ जो है वो जो भी क्लोथ का पीस है वो आपका किसी मशीन के अंदर अटक जाए। कोई आप कोई एंगल है, कोई जो आपका वो है रूटीन है, कोई एंगल है आपका, वो आप प्रॉपर्ली परफॉर्म ही करना पाए। कोई मोशन है आपकी, जैसे कि मैंने अगर चेस्ट में बहुत ज्यादा फ्लाई लगाना है, बहुत ज्यादा हाथ खोलना है, तो वो कपड़ा ही मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो मेरा प्रॉपर एंगल को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये इस चीज का भी ख्याल रखना है कि जो कपड़े आप पहन रहे हैं, एक तो वो मोटे हो। जब सर्दियों के अंदर आप एक्सरसाइज कर, ज्यादातर लोग सुबह के वक्त एक्सरसाइज करते हैं, शाम के वक्त एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि दिन में जो है वो दोपहर में आजकल मौसम तो बहुत अच्छा होता है, धूप निकली हुई होती है और थोड़ी गर्मी होती है, इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती, लेकिन उस वक्त आप फ्री नहीं होंगे। हर कोई, ऐसी बात है किसी का प्रोफेशन नहीं है बॉडी बिल्डिंग, या फिर जिनका प्रोफेशन है वो तो कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे कि आपको बताया, आप सुबह काम पे जाने से पहले और रात में जब आप वापस आए शाम में, तो तब हमें ही एक्सरसाइज का टाइम मिलता है, तो उस वक्त ठंड जो है वो बढ़ जाती है। तो आपने एक तो ये भी देखना है कि मेरे जो हैं वो कपड़े वो मोटे हों, ठीक है, और जूते बहुत अच्छे हों, और ऐसे कपड़े मैं पहनूं जिसमें मैं एक्सरसाइज करूं तो वो इतने ज्यादा फिट ना हो, या फिर इतनी उनके अंदर इलास्टिसिटी हो कि मैं अपनी मोशंस को, जो भी एक्सरसाइज मोशंस हैं, उनको प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकूं और कोई भी हर्डल ना आए उसके दरमियान। ठीक है, एग्जैक्टली।
इंडोर, बिल्कुल इंडोर की हम बात कर लें कि हम अगर इंडोर जिम्स के अंदर जाते हैं वहां पर थोड़ी सी गर्मी होती है, तो आप जैसे कि हेड है, हेड को आप कोई मसला नहीं है, वहाँ हवा नहीं मिलती, हवा नहीं चल रही होती जिम्स के अंदर, तो आप जो है वो हेड को ना कवर करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आउटडोर जब आप जा रहे हैं तो कोई एक अच्छा सा जो है वो हेड स्कार्फ या जो है जिसको हम उर्दू में टोपा भी बोलते हैं वो आप ले लें, और जो है कोई भी कैप ले लें, कोई अच्छी आजकल बहुत अच्छी मोटी कैप्स आ रही हैं वो पहन के आप बाहर जाके एक्सरसाइज करें। तो फिर आप और ये जो है चीज़ें जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हमें इस चीज़ का एहसास बहुत ज़्यादा होगा कि हमारी हड्डियों को प्रोटेक्ट करना, हमारे जोड़ों को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अगर करेंगे, आप अच्छी क्लोथिंग करेंगे, अच्छे मोटे कपड़े लेंगे, अच्छे ट्राउजर्स लेंगे, तो फिर आपको इस चीज़ का फ़ायदा भी होगा, ठीक है। अच्छा, इंडोर की मैं बात कर लूँ तो इंडोर में आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप एक प्रॉपर अच्छी मोटी स्वेट शर्ट्स आती हैं, ठीक है। स्वेट शर्ट्स वो शर्ट होती हैं जो एक्सरसाइज के दौरान बहुत अच्छे फिटनेस के जो एथलीट्स हैं वो भी आजकल यूज़ कर रहे हैं, और उनकी मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों पर है। तो अच्छा। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, स्वेट शर्ट्स आती हैं, वो मोटी होती हैं और वो खुली भी होती हैं, तो वो सही। आप पहन के आप आजकल सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब है। और ट्राउज़र आप कोई भी मोटा नॉर्मल ट्राउज़र आप वो पहन लें, और अगर आपके जिम के अंदर जूते अलाउ हैं, जूतों के बगैर एक्सरसाइज नहीं हो सकती, तो आप जूते पहने, वरना आप कोई सॉक्स तो ज़रूर पहन के और फिर एक्सरसाइज करें। और देखें, अगर आप मोटे कपड़े पहनेंगे, जिम के अंदर वेट ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, और अगर आप मोटे कपड़े पहन रहे हैं तो आपका जिस्म जो है वो गर्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। वरना अगर आपने मोटे कपड़े नहीं पहने हुए और आपने जो है वो एक टी शर्ट पहनी हुई है, तो एक तो आप ठंड से बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोज हुए हैं, दूसरी चीज़ ये कि आपका जिस्म जो है वो वार्म अप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और आपको जो है वो एक्सरसाइज में प्रॉपर मज़ा भी नहीं आएगा। देखिए, जब तक जिस्म गर्म नहीं होता आपका, आपकी बॉडी वार्म अप प्रॉपर्ली नहीं हो रही होती, तो फिर आपको क्रैम्प्स आ रहे होते हैं, आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा होता है, और क्योंकि आपका जिस्म जो है वो इतना ठंडा होता है, वो तैयार नहीं होता एक्सरसाइज के लिए। तो फर्स्टली आप जब भी कोई भी एक्सरसाइज करें, कोई भी, जैसे आपने चेस्ट लगाना है, आपने आर्म्स लगाने हैं, या कोई भी बॉडी पार्ट आपने ट्रेन करना है, तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि आपने उसको वार्म अप करना है, प्रॉपर्ली उसका वार्म करना है, हल्के वेट से वार्म अप करें। जैसे कि पहले भी मैं ये इसके बारे में, लेकिन जाहिर सी बात है अब जो चीज़ें आती रहेंगी तो मैं उसको रिपीटेडली बताता रहूँगा। पहले भी मैं, ताकि उस चीज़ पे एम्फेसाइज हो, उस चीज़ पे जोर हो, तो आपने वार्म अप तो ज़रूर करना है, ठीक है। सर्दियों में वार्म अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गर्मियों में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गर्मियों में आप वैसी, अगर आप वॉक कर रहे होते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, तो आपका जिस्म गर्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने चेस्ट वगैरह या कोई भी ऐसा बड़ा मसल लगाना है, और आपने कोई भी बॉडी पार्ट ट्रेन करना है, तो उसको आप पहले हल्के वेट से ट्रेन कर लें, उसको तैयार कर लें, ताकि आपका मसल क्रैम्प ना हो, आपकी जॉइंट्स में पेन ना हो, आपकी बॉडी जो है वो गर्म ठंडे ना फील करे। ऐसा ना हो कि वो प्रॉपर ठंडी हो रही हो, आपने वेट हैवी लगा लिया, तो वो अचानक से जो है वो बॉडी आपकी शॉक में आएगी और वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान दे, ठीक है। तो प्रॉपर्ली उसको पहले तैयार करें, उस बॉडी को समझ लें, एक बॉडी जो है ना वो आपका एक दूसरा इंसान है, तो आपको उसको समझाना है, उसको बताना है कि मैंने अब ये परफॉर्म करना है। आप कि देखो भाई, मैं अब ना तुम्हें एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ, तुम्हारा ये बॉडी पार्ट है चेस्ट, तो अगर मैंने इसको ट्रेन करना है तो मैंने इसको पहले गर्म करना है। तो उसको इस चीज को अंडरस्टैंड करवाने के लिए आपको वार्म अप करना पड़ेगा, ठीक है। सही। इतना जरूरी है वार्म अप। मैं बस ये वार्म अप की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ लोगों को कि ये इतना जरूरी है कि आपने वार्म अप लाजमी करना है। फिर उसके बाद काफी एसेसरीज आती हैं जिम की, एक्सरसाइज की, नी बैंड्स आते हैं, रिस्ट बैंड्स आते हैं, एल्बो बैंड्स आते हैं। अगर आपको इनकी कुछ एसेसरीज हैं वो अननेसेसरी हैं, वो आप ना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये प्रेफर करूंगा कि जो रिस्ट बैंड है वो आप जरूर यूज करें। अच्छा। क्योंकि रिस्ट जो होती है ना, क्योंकि हम किससे एक्सरसाइज करते हैं, हमारे हाथ और रिस्ट सलामत होगी तो फिर हम सारी एक्सरसाइजेस प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो रिस्ट बैंड्स आप ले लें, रिस्ट बैंड बहुत सस्ते मिलते हैं मार्केट के अंदर, बहुत अच्छी कंपनीज के मिल जाते हैं। तो आप किसी भी ऐसी जहाँ पर जिम एसेसरीज या एक्सरसाइज एसेसरीज मिलती हैं, किसी शॉप में जाएंगे वहां पर आपको मिल जाएगा ये। सही है। तो आप वहां से जो है वो रिस्ट बैंड ले लें, ठीक है। और रिस्ट बैंड की इंपॉर्टेंस ये है कि आपने ज्यादातर एक्सरसाइजेस करनी है अपने हाथ से। तो जब आपके रिस्ट की मूवमेंट प्रॉपर होगी और उसकी जो है वो प्रोटेक्शन होगी प्रॉपर, तो फिर आपकी एक्सरसाइज करने में भी आपको मजा आएगा और आप जो मसल लगा रहे हैं वो प्रॉपर्ली ट्रेन भी होगा, ठीक है, ठीक है। और रिस्ट का जो मसल होता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे टाइनी जो है वो जॉइंट्स होते हैं रिस्ट के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा वीक भी होते हैं। अच्छा। तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना जो है वो बहुत जरूरी जो है वो उनको प्रोटेक्ट करना लाजमी है। तो
अगर आप विदाउट उसके करेंगे तो फिर आपको इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ है, अगर आप लेग्स लगा रहे हैं, थाइज लगा रहे हैं, तो आपने जो है क्या करना है कि वार्म अप, थाइज का वार्म अप ये है कि आप या तो साइकिलिंग कर लें या ट्रेडमिल के ऊपर थोड़ा सा 5 से 10 मिनट वॉक कर लें, उसके बाद फिर लेग्स लगाएं सर्दियों में, ताकि वो जो मसल है वो आपको लेग्स का जो मसल होता है ना वो काफी बड़ा होता है, और सबसे ज्यादा तकलीफ जो मसल है वो लेग्स का ही है। जब आप लेग्स लगाएंगे और आपने बहुत अरसे से लेग्स नहीं लगाई तो फिर आपको बहुत ज्यादा पेन भी होगा 2-3 दिन तक। ये किस तरह से होता है, मतलब ये भी किसी मशीन के थ्रू जो आप कह रहे हैं लेग्स लगाएंगे? जी बिल्कुल, लेग्स की काफी मशीन्स होती हैं। स्क्वाट्स, हैक स्क्वाट, आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, उठक बैठक जिसे हम उर्दू में बोलते हैं। लेग प्रेस की मशीन होती है, लाइंग लेग कर्ल होती है, फिर उसके बाद जो है वो बैक कर्ल होती है, लेग बैक कर्ल होती है, फिर डेडलिफ्ट्स होती हैं, काफी एक्सरसाइजेज ऐसी। और जिम्स के अंदर आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा लेटेस्ट मशीन आई हुई हैं आजकल ना लेग्स के लिए। स्क्वाट्स के लिए एक बड़ी अच्छी मशीन आजकल आई हुई है, और हैक स्क्वाट जिसको कहते हैं हम, वो बहुत अच्छी मशीन है। तो ऐसी कुछ इक्विपमेंट्स आए हैं जिम के अंदर जिससे आप अपने लेग्स को ट्रेन कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा चोर जो है वो लोग जो है वो चोरी करते हैं वो लेग्स की, तो वो लेग्स के दिन छुट्टी कर लेते हैं या तो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ होती है ये ना। और जब हम बॉडी बिल्डिंग के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं तो सबसे ज्यादा जो है वो देखा जाए कि तो ज्यादातर कंटेस्टेंट्स का क्या होता था, क्योंकि लेग्स बहुत ज्यादा वीक होती थी। अच्छा। ठीक है, बाकी मसल तो बने हुए होते हैं, क्योंकि जो लड़के हैं ना यहाँ के, या जो नॉर्मली जो है वो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के जो लोग हैं वो यही समझते हैं कि आप जो ऊपर की बॉडी है ना वो आप बनाएंगे तो वही नजर आएगी। लेकिन कॉन्टेस्ट में तो आपने जो है वो तो शॉर्ट पहनना है बिल्कुल, तो उसमें आपको लेग्स भी अपने शो कराने पड़ते हैं। तो लेग्स सबसे ज्यादा वीक होता है लड़कों के, क्योंकि वो ट्रेन ही नहीं करते थे उसको। और एक तो उसमें मुश्किल भी फेस करते थे, क्योंकि जिस बंदे की लेग्स अच्छी होती थी तो वो मतलब कि काफी उसने एक्सरसाइज वगैरह की भी होती थी। ठीक है, तो अच्छा एक चीज मैं और पूछना चाह रही हूँ आदिल, कि आप जैसे कहते हैं कि पहले वार्म अप करना, तो ये वार्म अप जो है वो कार्डियो के थ्रू होगा एक्सरसाइज करने से पहले, या फिर कार्डियो आप बाद में भी कर सकते हैं? देखें, वार्म अप के लिए अगर आप लेग्स की बात करें, नहीं तो मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि अगर आप 5 से 10 मिनट आप अपनी जिंदगी के दे सकते हैं कार्डियो को एक्सरसाइज से पहले, तो वो बहुत अच्छी बात। 5 से 10 मिनट दें, ज्यादा ना दें। ये नहीं कि आपने आधे घंटे का कार्डियो कर लिया। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और 5 से 10 मिनट शुरू में कार्डियो कर रहे हैं, तो वो आजकल के सीजन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। सही, क्योंकि आपको आपकी बॉडी ओवरऑल कार्डियो, जब भी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस कोई भी आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो क्या करती है, आपके कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज को इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी हार्ट बीट को वो कंट्रोल करती है, वो आपकी हार्ट बीट को बढ़ाती है, आपका मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है। ठीक है, तो वो इन चीजों को जब बढ़ाएगी तो क्या होगा कि आपकी जो है वो अच्छा हो जाएगा, आपकी वार्म अप बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और आप अच्छे तरीके से अपनी वेट ट्रेनिंग भी परफॉर्म कर सकेंगे। सही, ठीक है जी आदिल। ठीक है, तो जी हम जो थे वो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इसकी वार्म अप की, कि लेग्स का वार्म अप जो है वो अगर आप 5 से 10 मिनट जो है वो कार्डियो करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। अच्छा, इसमें लेग्स के अंदर हमें जो है वो अपने नी की प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा एहतियात करना है, अपने नीज को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि लेग्स के अंदर मूवमेंट ऐसी होती है जिसमें आपकी नीज जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, नी बैंड्स आते हैं, नी के बहुत ज्यादा मतलब कि एक आता है नी रैप्स आते हैं। वो ज्यादातर जो भी लोग स्क्वाट्स वगैरह हैवी लगा रहे होते हैं या फिर डेडलिफ्ट लगा रहे होते हैं या लेग कर्ल लगा रहे होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि ज्यादातर जो है वो घुटनों का प्रॉब्लम, मुझे भी बीच में घुटने में अपना दर्द थोड़ा फील होना शुरू कर दिया था, तो मैंने भी नी बैंड्स ले लिए थे। तो अगर आपके घुटने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है और आप समझ रहे हैं कि वो थोड़े से वीक हो रहे हैं, या फिर लग रहा है आपको कि मुझे जो है वो मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है जब मैं लेग्स लगा रहा हूँ, तो आप नी बैंड जरूर यूज करें, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो जब आप लगा के एक्सरसाइज करेंगे। तो ये कुछ चीजें आप ऐसी परचेज भी कर लें। और फिर बाद कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसमें बेल्ट बहुत जरूरी है। वो ओवरऑल सर्दी हो या गर्मी, कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं जिसमें आपने लाजमी अपनी कमर को प्रोटेक्ट करना और बेल्ट जो है वो लगा के रखनी है आपने। सही, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो आपने सर्दियों में लेने हैं। ब्रीदिंग बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए सर्दियों में, तो आपने जो है वो मास्क का इस्तेमाल करना है। बाहर वैसे ही आजकल सब मास्क पहन रहे हैं, लेकिन जब आप, हाँ बिल्कुल, जब आपने बाहर जाना है, आपने आउटडोर ट्रेनिंग करनी है, तो आप
आपने मास्क पहन लेना है ताकि वो आपको गर्म हवा आपके मुंह के अंदर जाए, ठंडी हवा ना जाए। ये क्लॉथ के मास्क की बात कर रहा हूँ मैं, जो हाँ सर्जिकल मास्क आजकल यूज हो रहे हैं कोरोना वायरस को, कोविड-19 की वजह से, वो वाले नहीं। जो क्योंकि हम जब कोविड-19 में नहीं पड़े थे उससे पहले भी लोग मास्क वगैरह लगाते थे, इवन के क्लॉथ मास्क तो बहुत ज्यादा यूज करते थे, इवन के बाइकर्स यूज करते थे। मैं जब बाइक चलाता था पहले इस कोविड-19 से भी पहले, तो तब भी जो है वो लोग मास्क वगैरह यूज करते थे सर्दियों के अंदर, ताकि उनकी नोज और जो उनका फेस है, माउथ है, वो गर्म रहे। तो वो जो है उस प्रैक्टिस को आपने जारी रखना है। वैसे ही लोग यही समझेंगे कि आपने कोविड की वजह से पहना हुआ है मास्क, लेकिन वो आप अपने मुंह और नाक की प्रोटेक्शन के लिए भी पहन सकते हैं, ताकि आपका नाक जो है वो भी खुला रहे, आपकी एयर प्रॉपर्ली आपकी नोज और माउथ में जा सके। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो आप करें जो है सर्दियों के अंदर, ताकि आप प्रोटेक्ट रहें। और इसमें आज मैंने डाइट वाइट के बारे में ज्यादा बात नहीं की, आज मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज और प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात की है कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपने आप को मोटिवेट रखना चाहते हैं, और हर्डल से बचना चाहते हैं, इंजरीज से बचना चाहते हैं, कोई भी बहाने से बचना चाहते हैं कि यार मेरे आज कमर में दर्द हो रहा है क्योंकि कल मुझे हवा लग गई थी, और मेरे जोड़ में दर्द हो रहा है क्योंकि मुझे हवा लगी, तो आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ, आज मैं एक्सरसाइज नहीं करता। तो इस चीज से अपने देखें, अगर आप अपने आप से ऐसा करेंगे तो आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, आप अपनी जात को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जिससे किसी और को फायदा नहीं होगा, आपको खुद फायदा होगा। डाइट आप कंट्रोल करेंगे, किसी और को कोई फायदा नहीं होगा, आपकी जात को फायदा होगा। तो ये है कि अगर आप नहीं करेंगे एक्सरसाइज, कोई आप एक्सक्यूज वगैरह देखेंगे, तो वो किसी और का नुकसान नहीं है, आपका अपना ही नुकसान है। तो प्लीज इस चीज को देखें। मैं खुद अपने आप को मोटिवेट रखने की बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ। आई नो कि सर्दियों में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है एक्सरसाइज करना, इवन के जॉब के साथ एक्सरसाइज करना और ज्यादा मुश्किल होता है। तो बस ये कि इसी चीज से लड़ना है, इसी चीज से स्ट्रगल करना, यही लाइफ है। क्योंकि लाइफ जब से बच्चा पैदा होता है उसके बाद से लेके कब्र तक इंसान स्ट्रगल ही कर रहा होता है जिंदगी में। एग्जैक्टली। तो जो अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई होता है, वही जो है वो सुकून से इस दुनिया से रुखसत हो सकता है। इवन के दीन में भी यही चीजें हैं, हमें जो है नमाज की पाबंदी करनी है। और वो भी आपको पता है कि आजकल सर्दियां हैं तो वुजू करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है कुछ लोगों को। और जो है वो इवन के हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो अल्लाह ताला कमी पेशी माफ करे मुझे, कि जो सर्दियों का जो वुजू है ना वो बहुत ज्यादा अफजल है, जो ठंडे पानी का वुजू है। तो यही है कि जितनी मुश्किल आएगी उसको ओवरकम करना ही आपके लिए जो है वो जीत है। बिल्कुल, तो वो हर चीज में अप्लाई होती है, एक्सरसाइज के अंदर या फिर आपके डेली वर्क के अंदर। तो आज का सेशन हम बस मेरे पास सवाल हैं एक दो, तो वो मैं शामिल करना चाहूंगी। ये इनका सवाल है, सारिम कतवाल नाम है इनका, और ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, आप शायद मसरूफ होंगे, आप बाजी ने बताया था लास्ट टाइम, लेकिन हम आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे। और सवाल इन्होंने ये किया है कि जुमे के रोज इन्होंने रनिंग स्टार्ट की थी, 2 घंटे तक चलता रहा, दूसरे दिन मेरे पाँव बहुत दर्द कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरे दिन में कोई काम नहीं कर सका। तो इसका क्या रीजन है, ये इन्होंने पूछा है। इन्होंने रनिंग कितनी की थी? 2 घंटे, 2 आवर्स। नहीं तो तो ये तो फिर मैं जब भी एक्सरसाइज की बात करता हूँ, जब भी मैं कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज की बात करता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि आपने स्लो एंड स्टडी, वो जैसे कि हमने बचपन से सुना था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो वो यही है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को, अपने जिस्म को अजियत नहीं देनी। आपने क्या करना है, पहले आधे घंटे स्टार्ट करने हैं, उसके बाद फिर आपने जो है वो अगले हफ्ते पौने घंटे तक लेके जाना है इस चीज को। आपने 2 घंटे अगर वॉक या जॉग की है तो वो जाहिर सी बात है आपको आपके पैरों में भी दर्द होगा, इवन कि आप वीकनेस भी फील करेंगे अगले 2 दिन तक, क्योंकि आपकी बॉडी, मुझे याद है जब मैंने वेट लूज शुरू किया था, वेट लॉस का सारा अपना जो है वो सेशन स्टार्ट किया था, और मैंने नियत की थी कि मैं जो हो वो अब जो है वो बस बहुत हो गई, तो मैंने शुरू में कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। तो मैंने बहुत ज्यादा कर ली थी, शायद मैंने इवन कितनी ज्यादा भी नहीं की थी, 40 मिनट्स की थी शायद। तो मेरे जो काव्स जो हैं, वो काव्स मेरे इतने ज्यादा सुन हो चुके थे कि 3 दिन तक मेरा जो वो चल नहीं पाता था सही। इतना मतलब कि मैं उस वक्त मूवमेंट इतना ज्यादा नहीं करता था, तो मेरी बॉडी को आदत नहीं थी उस चीज की। तो अगर आपकी बॉडी को आदत नहीं है उस चीज की और आपने 2 घंटे उसको ट्रेन किया, तो वो तो जाहिर सी बात है आपको दर्द होगा ही। तो हमेशा से जब भी कोई एक्सरसाइज करें, आहिस्ता आहिस्ता शुरू में स्टार्ट करें, और ये नहीं देखें कि यार कोई इतना वेट उठा रहा है या किसी ने 1 घंटा कर ली, तो क्या पता उसके पीछे उसका बैकग्राउंड क्या है, वो आप नहीं जानते। ठीक है, तो आपने 2 घंटे बहुत ज्यादा कर लिया, आपको जो है वो 40 मिनट से 45 मिनट करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। अगर आपका बॉडी वेट क्या है उस चीज
उसको देख के फिर उसके बाद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाएगा कितनी आपको ज़रूरत है इस चीज़ की। सही। अच्छा, असमत आफरीदी का सवाल है आपके लिए। इन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, हम आपको बहुत 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 मिस करेंगे, आपकी बातों से वाकई हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, प्लीज़ आप जल्दी वापस आ जाइएगा, बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह बिल्कुल हम जल्दी जो है इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, और बस थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बेस्ट विशेस का, और मैं भी आप सबको बहुत मिस करूंगा। इंशाल्लाह जो है वो हम बहुत जल्द जो है इस चीज़ को कंटिन्यू ही रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 2 सवाल मेरे पास और हैं। एक रिशान का सवाल है, वो मैं शामिल कर देती हूँ। उन्होंने कहा आदिल परवेज सर, आपको मेरी तरफ से खुशामदीद, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपका और हमारा साथ इसी तरीके से जुड़ा रहे और हर एक काम को आसान आपकी करे अल्लाह, और बहुत ज़्यादा कामयाबी आप हासिल कर सकें। सवाल मेरा ये है कि अभी मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, तो क्या रनिंग करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है? वही आदिल ने पूरा बताया, क्योंकि मैं सुबह 3 बजे रनिंग करता हूँ और मुझे रनिंग मशीन से कुछ चक्कर आते हैं, इसलिए मैं रनिंग मशीन इस्तेमाल नहीं करता, मैं बल्कि बाहर कहीं एक्सरसाइज करता हूँ। ये रिशान का है आपके लिए क्वेश्चन। देखें, रनिंग मशीन और जितनी भी इक्विपमेंट आया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आसानी के लिए आया हुआ है, इंसान की आसानी के लिए आया हुआ है। इससे पहले जब ये चीजें नहीं थी तो लोग ग्राउंड्स में एक्सरसाइज करते थे, और उससे बेहतरीन एक्सरसाइज नहीं है। तो अगर आपके पास मशीन भी है और अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्राउंड में एक्सरसाइज करूं, तो ये तो एक ब्लेसिंग है, और आप आउटडोर एक्सरसाइज से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो अगर आप नहीं करना चाहते ट्रेडमिल, तो मैं तो कहता हूँ बहुत बेहतरीन है, उसका सब्स्टिट्यूट क्या, उसकी आपकी फर्स्ट चॉइस ग्राउंड या फिर कोई ऐसी जगह है जो आउटडोर है, वहाँ एक्सरसाइज करना ही होती है, और जो है वो अगर आपको वहाँ का मौका मिल रहा है तो आप उसी को कंटिन्यू रखें। सही। चलें रिशान, बिल्कुल इसी तरह से आप कर सकते हैं। बस वही जो सारे आदिल ने चीज़ें बताई हैं कि क्या आप गर्म कपड़े पहने, मास्क का इस्तेमाल करें, तो वो कीजिए और उसके साथ एक्सरसाइज कीजिए। बिल्कुल उस चीज़ को बिल्कुल आपने कंसिडर करना है, चाहे आप किसी भी एज के हो, आप जवान हैं तो फिर भी आप ये करें, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली किसी भी एथलीट को देखेंगे, वो भी इतने, उनकी फिजिक बिल्कुल रेडी होती है, लेकिन वो जब सर्दियां आती हैं तो इतना कवर अप रखते हैं वो अपने आप को कि आप बोलेंगे यार ये तो ऑलरेडी फिट बंदा है, ये इसको तो जरूरत ही नहीं है अपनी इतनी ज्यादा कवर करने की, लेकिन वो अपनी जिस्म की उसको सिक्योर रखने के लिए वो ये काम करते हैं। तो आपने भी अपने जिस्म को अभी जो है वो कोई आपने हरक्यूलिस या टाइगर नहीं बनना, आपने जो है वो अपने आप को बिल्कुल जो है वो कवर अप रखना है। सही, किसी को भी। बिल्कुल। अर्जुन रॉय के क्वेश्चंस 2 हैं, वो जल्दी से वो भी ले लेते हैं। शुड आई वर्क आउट अंडर स्ट्रेस, और एक और है व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग डू आई नीड टू डू इंक्रीज मसल्स मास। अच्छा, देखें, एक तो उन्होंने लिखा है कि स्ट्रेस में मैं एक्सरसाइज करता हूँ। देखें, ये जो एक्सरसाइज है वो है ही स्ट्रेस किलर। जब लोग स्ट्रेस आउट होते थे, जब लोग अपने ऑफिस के या फिर इधर उधर के या घर की टेंशन या इधर की टेंशन या पैसों की टेंशन, उस चीज को खत्म करने के लिए जिनको एक्सरसाइज की आदत होती है वो जिम जाते हैं, और वो बहुत ज्यादा ये समझ लें एक्सरसाइज एक थेरेपी है। ये कोई मतलब कि ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, आप मेंटली भी अपने आप को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, और मेंटली आप बहुत ज्यादा अच्छा फ्रेश फील करते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं। आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है वो अगर एक्सरसाइज करेंगे और वो थकेंगे तो उनको बहुत जबरदस्त नींद आती है, अगर वो अपनी डाइट भी प्रॉपर रखें और साथ में एक्सरसाइज करें। तो मुझे, जैसे कि मैं अपनी मिसाल दूंगा, मैं पहले शायद इतना अच्छा ना सोता हूँ, लेकिन जब मैं प्रॉपर पूरा थका हुआ होता हूँ, अच्छी एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ और अच्छी डाइट करता हूँ, मतलब कि अच्छा खाना खाता हूँ, मतलब कि डिप्लीशन पे नहीं होता, मेरी बॉडी जो है वो किसी चीज की कमी में नहीं होती, अच्छा न्यूट्रिशन उसको मिल रहा होता है, तो वो बहुत अच्छी मुझे नींद भी आती है। तो ये बिल्कुल आप स्ट्रेस रिलीवर है एक्सरसाइज। दूसरा जो है सवाल वो काफी, मतलब कि उसका स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा है, और हमने इसके बारे में प्रीवियसली डिस्कस भी कर चुके हैं, तो उस पे जो है वो पूरा सेशन में कर चुका हूँ। तो अगर आप उसको देख लें, या फिर मैं वही आपको बताऊं कि मास किस तरह बढ़ेगा, वो अच्छी एक्सरसाइज और पूरी उसकी डाइट प्लान मैंने बता चुका हूँ, उसको आप फॉलो करें, लॉन्ग टर्म फॉलो करेंगे, 3 महीने 4 महीने 6 महीने, फिर जाके हर बॉडी टाइप अलग होती है, तो जिस पे जो ज्यादा इफेक्ट करेगा, मतलब कि ज्यादातर 6 महीने में इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ग्रेट, ज़बरदस्त आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हम लिटरली आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, तो जैसे ही आपको थोड़ा अपने मसरूफियात से मिले मौका, तो ज़रूर हमें दोबारा ज्वाइन करें। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत सारी नेक ख्वाहिशात मेरी आपके लिए, इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, इंशाल्लाह, बिल्कुल हम जल्द शुरू करेंगे, तो इसलिए मैं बिल्कुल अलविदा नहीं कह रही आपको, इंशाल्लाह ताला दोबारा से हम ज़रूर शुरू करेंगे। जी बिल्कुल इंशाल्लाह, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू आदिल, बहुत ख्याल रखिएगा अपना, और बहुत जल्द इंशाल्लाह बात करेंगे। आप भी अपना ख्याल रखिएगा।